फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला। अपने जो टॉपिक चल रहा था CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे हर वीडियो का जो लिंक होता है उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, जिस पे आप जाकर क्लिक कर आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हो। आप अपनी 30-35 मिनट का समय मुझे दोगे तो गारंटी के साथ बात है कि मैं आपको आपके बहुमूल्य 30-35 मिनट का आपका पूरा प्रॉफिट दूंगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं, ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, पहले तो वो क्वेश्चन करते हैं और उसके आगे फिर हम दूसरे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था जो अपना था 21,600 रुपये का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 146 दिन का ब्याज ज्ञात करो। एक वर्ष 146 दिन का ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, हमारे को दिया गया है क्या, P बराबर तो दिया गया है 21,600 रुपए। ठीक है, R बराबर दिया गया आपका जो है 16 से 2/3%। और जो समय दिया गया T बराबर हुआ है 1 वर्ष और 146 दिन। 1 वर्ष और 146 दिन, ये हमारे को समय दिया गया है। इससे हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हमारे को। तो सबसे पहले हम दर से शुरुआत करते हैं। तो अपना जो R है उसको लिया हमने 16 से 2/3%। 16 से 2/3% की जो भिन्न होती है वो हमारे को कितनी प्राप्त होती है, 16 से 2/3% की भिन्न, 16 से 2/3% की भिन्न प्राप्त होती है हमारे को 1/6। 1/6 प्राप्त होती है। समय दिया गया आपको 1 वर्ष और 146 दिन। आप ऐसे करो, पहले 1 वर्ष और 146 दिन को छोड़ो, आप पहले इसको 2 वर्ष के लिए कर लो, हम जैसा करते आ रहे हैं वैसे। तो पहले बात हो कि ब्याज के केस में हमेशा बढ़ता है, तो 6 का 7 हो जाएगा। तो 7 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 7/6 हो गया। और इसके ऊपर घात कितनी, 2 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं हम। यदि 2 वर्ष 146 दिन का देता तो 3 वर्ष का ज्ञात कर लेते। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो हमने इसके ऊपर घात क्या लगा दी, 2 घात लगाए, तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ, 49/36। क्या प्राप्त हुआ, 49/36 प्राप्त हुआ। यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो क्या, अमाउंट मिश्रधन और प्रिंसिपल मूलधन और जो आपका CI, पहले हम इकट्ठा उतार लेंगे फिर सोचेंगे उसको। तो देखो पहले क्या है, 49 रुपये विसर्जन है और आपका जो मूलधन है वो है 36 रुपये। ब्याज कितना है 2 साल का, इनका अंतर कितना हो गया, 13 रुपये। 13 रुपये ब्याज है, यह आप सोचो। लेकिन हम इसके आगे और चलते हैं, और आगे और चलकर क्या कर रहे हैं हम, प्रथम वर्ष का क्या निकालना है, CI, और द्वितीय वर्ष का क्या निकालना है, CI। वर्ष लिख लो, यहाँ पे सही है, वर्ष का CI, यहाँ पे भी वर्ष लिख लेना। तो ये से हमने किया। तो देखो हम क्या करें अब, कि कैसे निकालें, मूलधन 36 रुपये और प्रथम वर्ष का क्या आ जाएगा, 1/6 से गुणा करेंगे। तो देखो 36 गुणा 1/6, 6 36 कितने आ गए, प्रथम वर्ष का जो आपका CI आया वो 6 रुपये आ गया। प्रथम वर्ष का CI कितना आया, 6 रुपये आ गया। चलो ठीक है, प्रथम वर्ष का CI आपको 6 रुपये आ गया। तो द्वितीय वर्ष का CI कितना बच गया, 13 में से 6 गए तो कितने आ गए, 7। द्वितीय वर्ष का CI कितना हो गया, 13 में से 6 गए तो कितने आ गए, 7 आ गए। ये हमने प्राप्त कर लिया। हमें ध्यान ये देना है कि ये पूरे एक दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना कितने का है, 146 दिन का। यानी देखो ये 7 कितने का है,
365 दिन का। तो 365, जैसे हम ऐसे करें 365 दिन का CI है 7, इसलिए एक दिन का होगा 7/365, इसलिए 146 दिन का हमें ज्ञात करना है 7/365 गुणा 146, 7/365 गुणा 146। ये 73 से कट जाएगा 2 बार और ये 73 से कटता है 5 बार। ये 73 से लगभग कटने वाले होते हैं, तो ये 73 से कट जाएगा 2 बार, ये 73 से 5 बार। कितना मान हो गया इसका? 14/5, 5 दूनी 10 और बच गए 4, कितने हो गए? 10.8। यानी हमारा जो एक्चुअल मान था वो क्या है? ये नहीं होकर कितना हो जाएगा? 2/10.8। और ये कितने दिन के लिए? 146 दिन। कितना? 146 दिन का CI। तो 146 दिन का CI ये हो गया और 1 वर्ष का ये है, दोनों जोड़कर कितने हो गए? 8.8। कितने हो गए? तो कुल कितना हुआ CI? 8.8। तो CI बराबर 6 प्लस 2.8 बराबर 8.8 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 8.8 हो गया हमारे पास CI। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है। हमारा मूलधन कितना है? 36 रुपए। इसका मूलधन कितना है? 21,600 रुपये। यानी ये हमारे बराबर है इसके। ठीक है, हमने मूलधन इसको माना और इसने मूलधन इसको मान लिया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इसकी गणना करते हैं, तो गणना में देखो हमारा 36 है और इसका 21,600 है। हमारा एक तो 21 36 दिया, कितनी बार? 6 6 36, 6 बार चला जाएगा, कितना आ गया? 600। एक का मान 600 आ गया। देखो इसको कितने से गुणा करेंगे? 600 से गुणा करेंगे, तब जाकर ये 21,600 आएंगे। तो हमें निकालना क्या है? CI निकालना है, और CI तो हमारा ये है, तो इसको 600 से गुणा कर दो। 600 से गुणा करोगे तो देखो 00 उतार लो, और 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52। दो एक अंक के बाद में दशमलव है, तो ये लो आप एक अंक के बाद में दशमलव लगा दो। ये इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। कितने हो गए? 5280 रुपये। कितने आ गए? 5280 रुपये आपका क्या आ गया? CI आ गया। 5280 रुपये आपका CI आ गया। इस तरीके से आपको निकालना था। तो आसान है क्वेश्चन। आपको यदि 2 वर्ष का पूछा जाता 13 से गुणा करते, पहले वर्ष का ही पूछता तो इसे 600 से गुणा करके 3600 रुपये आ जाते। ऐसा क्या था? द्वितीय वर्ष में केवल 146 दिन का ही पूछना था, तो ऐसे। अब देखो हमने जो ऐसा किया था कि 7/365 गुणा 146, इसको काटा 2 बार, इसको काटा 5 बार, और ऐसे निकाला। हम यहाँ पे भी 146 में भाग सीधा 365 का दे सकते हैं, और ये आ जाएंगे 2/5। 2/5 से सीधे 7 को गुणा कर भी आप मान निकाल सकते हो। वही क्या आएगा आपका? 2.8 आएगा। तो ऐसे पहले वर्ष बना सकते हो, उसको पहले वर्ष बनाकर भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से कर सकते हो। चलो ठीक है, लेकिन ये सही है आपका। इस प्रकार से आपको करना था। तो आपका जो कल का क्वेश्चन था उसका उत्तर था 5280 रुपये। ठीक है, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कल का क्वेश्चन हुआ, अब आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, तो अपने आगे का जो क्वेश्चन है वो है 1470 रुपये का 28.4/7% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 219 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? हमारे पास P है 1470 रुपये, और जो R है वो 28.4/7%, और जो समय दिया गया है वो 1 वर्ष और 219 दिन। हमें 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर 219 दिन का उसमें से निकालेंगे। तो देखो R बराबर लेकर चलते हैं हम 28.4/7%। यहाँ से हमने सॉल्यूशन शुरू कर दिया है।
तो क्या आया इसका मान? इसका मान आएगा देखो 200/7। नीचे 100 से गुणा करेंगे तो 2/7। ब्याज के केस में हमेशा बढ़ता है, तो ये 7 में 2 जोड़कर 9 हो गए, 9/7। और इसके ऊपर घात कितनी लगाइए? 2 वर्ष के लिए करेंगे तो 2, कितना गया? 81/49। तो हमारे पास ए आ गया, हमारे पास पी आ गया, हमारे पास सी आई 2 वर्ष का आएगा। और फिर हम निकालेंगे प्रथम वर्ष का सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आगे निकालेंगे द्वितीय वर्ष का सी आई, ये हमने निकाल रहे हैं। तो देखो कैसे निकाल रहे हैं, ऊपर वाला ए है तो ए की जगह ए रख दिया, नीचे वाला पी है तो पी की जगह पी रख दिया, यानी पी मूलधन है 49 रुपए और 81 रुपए आपका मिश्र धन। हमें निकालना है सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों का अंतर 49 1 50 और 31 32 यानी 32 रुपए हो गए। क्या हो गया? 32 रुपए। दोनों वर्ष, यदि दोनों वर्ष का पूर्व का निकाले तो चक्रवृद्धि ब्याज 32 रुपए होगा। हम प्रथम वर्ष का निकालते हैं। 49 रुपए हमारे पास जो मूलधन है, उस मूलधन को लो और 2/7 से गुणा कर दो, क्योंकि इसकी भी 2/7 प्राप्त हुई। तो 7 7 49, 7 दूनी 14। तो पहले वर्ष का जो हमारे को ब्याज प्राप्त हुआ वो है 14 रुपए। तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा भाई? पूरे वर्ष का 14 घटा दो 32 में से, तो दूसरा आ गया 18 रुपए। क्या आ गया? 18 रुपए आ गया दूसरे वर्ष का ब्याज, 18 रुपए। तो 18 रुपए हमारे पास आ गए। तो हमें निकालना कितना? देखो यह है पूरे वर्ष का। कितना है? पूरे वर्ष का। हमें निकालना कितना है? 219 दिन का। तो देखो 18 रुपए कितने का? 365 दिन का। पूरे वर्ष में 365 दिन ही मानेंगे हम, 366 नहीं। अगला का ही नहीं जाता, तब नहीं मानना है, 365 ही मान। तो 365 का 18 रुपए है, तो एक दिन का कितना आ जाएगा? 18 के बट्टा में 365 कर दो, एक दिन का आ जाएगा। और हमें निकालना है कितने का है? 219 दिन का। तो निकाल लो। ये 73 से 3 बार कटेगा और ये 73 से 5 बार। इसको गुणा करेंगे तो 18 3 54 और ये 5 5 एकम 5 हो, ये 10.8। यानी हमारा जो ब्याज था वो ये नहीं, हमारे क्वेश्चन के अनुसार ब्याज होगा ये। कितना है? 219 दिन का सी आई है हमारे पास। हम जो कुल ब्याज ज्ञात करें एक वर्ष 219 दिन का अपने अनुसार सी आई, तो वो हो जाएगा 14 प्लस 10.8। कितना हो गया? 24.8 हो गया। यानी 24.8 के बराबर निकालना। 49 के बराबर इतने हैं तो 24.8 के बराबर निकालना है, क्योंकि हमारा मूलधन ये है, इसका मूलधन 1470। तो हमें आगे लेकर चलना, हमारे 49 के बराबर इसके, इसको लेकर चलना। तो हमारा 49 इसका है 1470। ये कितना? 9 3 27 और हाँ हो गया। कितनी बार कट गया? 3 बार यानी 30। एक का मान कितना आ गया? 30। एक का मान 30 आ गया। तो हमें निकालना क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको 30 से गुणा कर दो, एक वर्ष 219 दिन का आ जाएगा। 30 से गुणा करेंगे तो शून्य यहाँ पे आ गया। 8 3 24 के 4 आशिल 2, 12 और 2 14, आशिल 1 और 6 और 1 7, 700। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, एक इनके बाद इस शून्य का कोई महत्व नहीं, अर्थात आ गया 744 रुपये। हमारा सीआई कितना आया? 744 रुपये। यही हमें निकालना था। यदि मिश्रधन पूछता तो इससे 30 से गुणा करते, यदि पूरे 2 वर्ष का पूछता तो 32 को 30 से गुणा करते, यदि प्रथम वर्ष का पूछता तो 14 को 30 से गुणा कर देते। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया? 744 रुपये, ये हमारा ब्याज आ गया। इस प्रकार से हमें करना था इसे। तो कर लेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी को मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से करना है। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि ये आया 18 रुपये कितना? 365 दिन का, और उसे 219 से गुना कर दिया, 219 दिन का हो जाएगा। ये 73 से 5 बार कटेगा और ये 73 से 3 बार कटेगा। ठीक है, तो ये 3 बार कटाई। इसको 18 3 54 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 10.8 हो जाएंगे। 10.8 को इसमें जोड़ा तो 24.8 हो गए, और फिर उसे 30 से गुणा किया तो यह मान आ गया। तो हमारे पास यह मान आना था। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था।
ओके, चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है वो देखो, यहीं पे आपके पास रखा हुआ है। आगे का क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि 42,042 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 14/2/7% तथा द्वितीय वर्ष 16/2/3%। देखो पी हमारे को दिया गया है 42,042 रुपए, और जो प्रथम वर्ष की जो आर है वो दी गई है हमारे को 14/2/7%, और जो द्वितीय वर्ष की जो आर दी गई है वो गई है 16/2/3%। और हमें निकालना है क्या, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, हमने काफी बार कर लिया तो सीधा लिख देता हूं मैं 1/7। भिन्न क्या बनी 1/7, और ब्याज के केस में हमेशा बढ़ती है तो 7 में 1 जुड़कर 8, 8/7 हो गई भाई। बस 1 वर्ष के लिए दिया गया तो 1 वर्ष के लिए रखना है। यहाँ पे क्या है, इसका मान कितना आता है 1/6। ब्याज के केस में हमेशा बढ़ता है तो 6 में 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे 7, 6 में 1 जुड़ा और 7, ये हो गया 7/6। बस दोनों वर्ष का आ गया हमारे पास। आपको करना क्या है, जो 42,042 रुपए है उसको पहले 8/7 से गुणा कर दो, फिर 7/6 से गुणा कर दो, बस हो गया आपका काम। क्या हुआ, 7 से 7 कट गया, और इस 6 में 6 7 42, 0 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 4 उतारेंगे नहीं जाएगा, फिर 2 उतारेंगे, 2 उतारने के पहले 0 उतर जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 6 7 42, यानी 7,007 आ गए मान काटने पर। और उसे कितने से गुणा करना, 8 से, 8 7 56, 0 8 7 56, ये मिश्रधन आ गया 2 वर्ष का। कितना आया 56,056 रुपए। कितना आया 56,056 रुपए। 7 से 7 कट गए, छक्का इसमें भाग दिया तो 7,007 रुपए आए, उसको 8 से गुणा करने पर 56,056 रुपए। इस प्रकार से हमारे को करना था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लोगे। चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है देखो आपका, 8,000 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10% तथा द्वितीय वर्ष 5% हो। क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं कर लेता हूं, पहले आपको दर ही ले लेना है। 10% दर ली, उसका मान हो गया 1/10, और जो 5% दर ली उसका मान हो गया 1/20। हमने जो निकाला कि बढ़ता है तो बढ़ता, तो ये 10 में 1 जुड़कर 11, 11/10 हो गए, ये 20 में 1 जुड़कर 21/20 हो गए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो 8 था 8,000 को उतारो यहाँ पे मूलधन को, और इन दोनों से गुणा कर दो, 11/10 गुणा 21/20, काट लो, कटते हैं तो 2 0 से 2 0, और 2 से भी कट जाएंगे 4 बार, यानी 40 आ गए। यहाँ पे कितने आए, ये 40 गुणा, या ऐसे कर लो 840, इसको इससे गुणा किया तो 84, 840 हो गए, और फिर 11 से गुणा कर दो, 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 4 88 92, यह आपका मान आ गया 9240 रुपए, यानी 92,040 रुपए मान आ गया आपका। ये इस क्वेश्चन का ये होगा। अब मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं और फिर बाद में आगे करते हैं। तो अपने आगे के जो प्रश्न है वो है, पहला क्वेश्चन है, 1,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1,210 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में 1,210 रुपए हो जाएगी। हमें समय का मान ज्ञात करना है, वो समय कितना होगा वो देखना हमारे को। तो देखो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, जो P दिया गया है तो P उतार लो। P बराबर हमारे को 1,000 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। R बराबर हमारे को 10% दिया गया, ठीक है। फिर कितने वर्षों में, ये A बराबर हमारे को दिया गया है 1,210 रुपए, यानी 1,210 रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा। और मिश्रधन का हम सूत्र लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का हम साधारण लेते हैं, तो उस प्रकार से करेंगे तो मिश्रधन का सूत्र क्या हो जाएगा, उस तरीके से लेना हमारे को।
तो या तो आप इस दर को आप यहाँ पे चेंज करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, यदि नहीं करते हो तो आप ऐसा का ऐसा रखकर भी कर लोगे। देखो हमने एक का मान जो बताया था, हमने लिया था P कोष्टक 1 + R/100 और ये T बराबर क्या है A, ये या A। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, 100 + R/100 की घात T बराबर A/P हो गया। ये हमारे पास मान आ गए, समझो आप इस चीज को। R का मान कितना 10, 10 को 100 में जोड़ेंगे तो 110, 10 को 100 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 110, तो ये हो गए 110/100 की घात T, और इधर A का मान कितना था 1210 और P का मान कितना है 1000। यह देखो 1 0 से 1 0 इसकी कट जाएगी, 1 0 से 1 0 इसकी कट जाएगी दोनों की, तो इधर तो आ गया 11/10 की पावर T, और इधर देखो 121/100। ये दोनों यदि वर्ग में या घन में बदलती है तो बदल लो। ये 121 किसका वर्ग है 11 का, और 10 है का है 100, यानी हमें इस रूप में लेकर आना है इसको। इस रूप में 11 को 11 से गुणा करने पर क्या आता है 121 आता है, और 10 को 10 से गुणा करने पर 100 भी आ जाता है, तो कितनी हो गई घात 2, और इधर 10/11/10 की घात T। आधार समान तो घातें भी समान, आधार समान है दोनों का 10/11/10 11/10, तो घातें क्या हो जाएगी T बराबर 2 वर्ष हो जाएगी, घातें भी समान हो जाएगी। इधर घात T थी इधर 2, तो T बराबर 2 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका उत्तर आ गया 2 वर्ष। आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या करना है 10 को 100 में जोड़ो, 110/100 कर लो और उसके ऊपर का T लगा लो और A में P का भाग दे दो। बस सीधा यहाँ से स्टार्ट करना। आप सूत्र आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट चलना है। अब देखो ये क्वेश्चन है 4320 रुपए की राशि 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 6860 रुपए हो जाएगी। तो ये तो है आपका P, ये है आपका A और ये आपकी R। यह R है, R का मान कितना है, R का मान है 16 से 2/3 1/6 हो गया। 1/6 का मतलब हमेशा ब्याज में बढ़ती है, तो 7/6 हो गया। ठीक है, हमें डायरेक्ट ही वही सिस्टम करना है। यहाँ पे हमने पहले ही जोड़ दिया, इसलिए 100 में जोड़ने वाला झंझट नहीं। उसको भी हम क्या कर सकते थे 11/10 सीधे कर सकते थे। 10% 10% का क्या होता है बिन 1/10, इसको जोड़ेंगे तो 11/10 डायरेक्ट हो गया ना। यदि R का मान ज्ञात करवाए ना तभी हमें वो रखना है, बाकी ऐसा कर लो। तो हमें क्या करना है 7/6 की घात T और बराबर A/P। A का मान 6860 और P का मान 4320। कटते हैं तो काट लो, 0 से 0 गया, 2 से कट रहे क्या, 2 से ये भी कट रहा है, 3 बार 4 बार 3 बार, और ये 2 बार 1 बार 6 बार, तो ये आ गया आपके पास 343/216 और इधर है 7/6। क्वेश्चन को समझो कि 7 से क्या करे कि ये 343 आए 7 के गुणा में, ऐसा करने से। तो ऐसा यदि आपको नहीं आता है तो ये कट नहीं रहे हैं, उस पोजीशन में 7 का भाग इसमें दे लो। देखो मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, बाकी मेरे को मालूम है 3 घात करते आ जाएगा। 343 है, उसमें आपने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बच गए कितने 7 चौक 28, ये बच गया आपके पास 6, 9 7 63 हो गए। ये फिर 7 का भाग दे लो 7, यानी यहाँ पे आ गया 7, कितनी बार 3 बार आया। चलो ठीक है, अब देखो नीचे वाले का भाग इसमें दे लो, तो 216 है, उसमें 6 का भाग दे लो, 6 3 18, बच गए 3 6 6 36, फिर 6 का दे लो 6 6 36, ये भी कितनी बार गया 3 बार, यानी 3 बार ही जाना है दोनों तरफ।
ये ध्यान रखना, इसका 3 बार जाएगा तो इसका भी 3 बार जाएगा, एक का चला गया तो दूसरे का आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। दोनों के ऊपर घात लगा दी मैंने 3, इधर था 7/6 की घात t और इधर आ गया 7/6 की घात 3। आधार समान है 7/6 7/6, तो घातें भी समान, दोनों तरफ आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है, समान। तो लो ये घात समान हो गई, कितना हो गया, t बराबर 3 वर्ष। बस आपको समय पूछा था 3 वर्ष में 4320 रुपए का 16.2/3% की दर से 6860 रुपए प्राप्त होगा 3 वर्ष में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने इस प्रकार से कर लिया। चलो आगे वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ये कराया जाएगा, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आप कल करके लाओगे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए है जो आप करोगे। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का 2 वर्ष बाद 1210 रुपए प्राप्त होंगे? क्या ऐसा नहीं है, उसमें दर पूछी थी, इसमें दर पूछी है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर, उसमें समय पूछा था। क्वेश्चन वो का वो नहीं है, सेम अलग है। उसमें क्या पूछा था, समय पूछा था, और इसमें दर पूछा है अगले में। तो देखो क्या कहा कि पी का मान तो इसने दे दिया 1000, और जो ए का मान है वो 1210, और जो आपको समय दिया गया है वो है 2 वर्ष। आर का मान ज्ञात करना भैया। ठीक है, आर का मान वही वैसे ही करना, मैंने कहा था आर को 100 में जोड़ लो, बटा 100 कर दो, और ऊपर का हाथ लगा दो जो है समय, उस प्रकार से हमारे को करना है। तो देखो मैंने क्या किया, सीधा हमने आर माना है दर को, तो हमने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे सीधा ही करता हूँ, 100 प्लस आर बटा 100, ये सूत्र, और इसके ऊपर घात कितनी टी लगाते हैं, टी का मान कितना है 2, तो ये लो 2 बराबर ए बटा पी, ए का मान कितना 1210, पी का मान कितना 1000, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, इधर है 100 प्लस आर बटा 100। आपको सोचना यहाँ पे यह है कि इस संख्या को इस रूप से बनाना है कि उसमें घात 2 है ये, क्योंकि इधर की घात के बराबर ये घात हो जाएगी, तो घातें बराबर तो आधार बराबर होंगे। पहले आधार बराबर था तो घात बराबर, अब उसका उल्टा होगा, घातें बराबर तो आधार बराबर, क्योंकि इसका घात दिया। तो इसको 2 के रूप में बदले, तो 121 को किससे, उसी संख्या से गुणा करें कि 121 आता है क्या, कोई ऐसा 11 को 11 से गुणा करने पर 121, 10 को 10 से गुणा करने पर 121। तो हमारे पास जो मान आया वो है 11/10, और इसके ऊपर घात कितनी लगे 2, और इधर 2 पहले से है 100 प्लस आर बटा 100, और इसके ऊपर घात 2। दोनों तरफ की घातें क्या है, दोनों तरफ की घातें समान है, 2 बराबर 2, दोनों तरफ की घातें समान है। इसका मतलब ये जो आधार है ये भी समान होगा, तो समान रख लो इन दोनों को आधारों को। तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे आधारों को समान, 100 प्लस आर बटा 100 बराबर जो आपका 11/10, घातों को उठा दो और रख दो। अब देखो आप करोगे क्या, देखो इस 0 से 0 को ये इससे कट जाएगा, ये 10 इससे गुणा हुआ तो क्या हो गया 110। तो यहाँ पे रखो मान 100 प्लस आर बराबर 110, और आर का मान कितना है 110 माइनस ये 100 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे। आर का मान कितना हुआ 10%, और जब तक हमारे को कुछ कहा नहीं जाता है तब तक ये प्रतिशत वार्षिक ही होता है, तो 10% इसका मान आ गया। यानी ये जो धन 1000 रुपए का 1210 रुपए 2 वर्ष में प्राप्त होता है, वो 10% की दर से प्राप्त होता है, और पिछले में हमने 10% दर दे के समय ज्ञात किया था बस। और यहाँ पे क्या किया, समय दे दिया 2 वर्ष, समय आया तो वहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे समय 2 वर्ष दे दिया तो दर ज्ञात करी, 10% आ गई। दोनों क्वेश्चन सेम थे लेकिन पूछी बात अलग है दोनों में, उसमें समय पूछा था इसमें दर। तो ये आपका अपना जो आज की क्लास थी आज इतनी, और ये क्वेश्चन आपको कल करके लाना है। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप पढ़ने का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और आपको पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए इस समय इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह कहीं पे भी रहकर आप अपने एकाग्रचित भाव से तैयारी कीजिए। ओके।
थैंक्स, आज के लिए इतना ही, बाय।